अनंतनाग वही जगह है जहां से सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की आवाज़ उठी थी। 90% लोग यहाँ पे टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर टूरिस्ट आता है तो उनको रोज़गार मिलता है, अगर टूरिस्ट नहीं आता तो खाने की भी बंद है भाई। आई वॉज लिटरली इन शॉक कि क्या हुआ, क्योंकि वो बच्चा मुश्किल से 8 साल का बच्चा होगा, इतने में पीछे से लोगों ने पत्थर बरसाने चालू कर दिया है। देखो, किसी ने कहा है अगर किसी शहर को बदलना है ना तो वहाँ पे डेवलपमेंट दे दो, और डेवलपमेंट कब आता है? जब वहाँ पे टेररिज्म ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, हम लोग अभी बनिहाल लगभग पहुँचने वाले हैं, जो कि 5 किलोमीटर है, और अनंतनाग यहाँ से 60 किलोमीटर है। अनंतनाग वही जगह है जहाँ से सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की आवाज़ उठी थी, और आतंकवाद का पहला पंजा वहीं से उठा था। कुछ वर्षों पहले तक जब हम जैसे बाइकर इस रूट से गुजरते थे तो यहाँ के लोकल लोग पत्थर लेके खड़े होते थे हर फ्राइडे को, कि जरा सा भी कोई बाइकर इधर से निकला तो उसके ऊपर खिंचा के पत्थर मारा जाता था। और तो और यही नहीं, वहाँ पे जब कोई बाइकर निकलता था, कोई गाड़ी वाला निकलता, तो इनके अपने टोल नाके होते थे। ला भैया 10 रुपये दे, ला भैया 20 रुपये दे, ये इनका टोल होता था। और आप लोगों को याद होगा बुरहान वानी, वो भी यहीं से बिलोंग करता था। खैर, ये सब बातें हमारी चर्चा का विषय नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तब के बनिहाल अनंतनाग में और आज के बनिहाल अनंतनाग में बहुत अंतर आया है। आज यहाँ के लोग समझने लगे हैं बिजनेस का इम्पोर्टेंस, यहाँ के लोग समझने लगे हैं रोज़गार से क्या हो सकता है, यहाँ के लोग समझने लगे हैं कि बदलाव किसे कहते हैं। और बदलाव हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, रोज़गार मिले हैं लोगों को, और अब लोग अपने आप कमाना सीख गए हैं। और कमा करके आज की तारीख में 90% लोग यहाँ पे टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर टूरिस्ट आता है तो उनको रोज़गार मिलता है, अगर टूरिस्ट नहीं आता तो खाने की भी बंद है भाई। ये जो पहाड़ अभी आप देख रहे हैं ना, जो कि बिल्कुल नंगे पहाड़ हैं, सिर्फ 2 महीने का वेट करिए, ये बर्फ़ से लकदक हो जाएंगे। बनिहाल, सोनमर्ग, गुलमर्ग और यहाँ पे पटनी टॉप, ये सारी जगह ऐसी है जहाँ पे स्नो बहुत पड़ता है और ये रोड्स बर्फ़ से लकदक हो जाते हैं। हालांकि अभी तक बारिश का वेट हो रहा है, एक बारिश पड़ते के साथ ही यहाँ का नज़ारा चेंज हो जाएगा। देखो, बात कर रहे थे हम आतंकवाद की। आतंकवाद आपको क्या देता है? पाकिस्तान जैसी भुखमरी देता है, पाकिस्तान जैसी कंगाली देता है। और आतंकवाद ना होना क्या देता है, इसका जीता जागता उदाहरण है बनिहाल, अनंतनाग, समूचा कश्मीर। जब से 370 हटी है तब से जो विकास जम्मू और कश्मीर में हुआ है वो तो भाई कमेंडेबल है। इतना विकास तो मेरे ख्याल से पिछले 70 सालों में कश्मीर ने नहीं देखा होगा, क्योंकि अब तक जो भी आया है उन्होंने मुद्दों के नाम पर सिर्फ कश्मीर को लूटा है, और कश्मीर सिर्फ शिकार रहा है कोरी राजनीति, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और निकम्मे लोगों का। और अब जाकर के कश्मीर को शायद सही दिशा मिली है। कश्मीर अब प्रगति की दिशा में दौड़ रहा है, और हम भी दौड़ रहे हैं उसी रेस में, उसी जगह। आज से कुछ साल पहले जब मुझे कोई बोलता था कि भाई कश्मीर चलें, तो भैया कब कभी छूटना लाजमी था। बट इस बार मैं अकेला आ गया, सोचा नहीं मैंने, ग्रुप का भी नहीं सोचा। अपने का सोलो करनी है तो सोलो करनी है भाई। और यही कुछ हद तक लद्दाख की भी कहानी रही है। लद्दाख की बात हम करेंगे बाद में, क्योंकि आज का हमारा दिन श्रीनगर में जाकर के ख़त्म होगा। डल लेक के ऊपर हमने सोचा है आज हमारा स्टे होगा। डल लेक, वही डल लेक जो कभी वीरान हुआ करती थी। सोचा तो ये भी है कि लाल चौक जाया जाएगा,
जहाँ पे आज शान से तिरंगा फहरा रहा है, जहाँ पे कभी तिरंगे को फाड़ कर फेंक दिया जाता था। भैया काजीगुंड है यहाँ से 17 किलोमीटर, पहलगाम है 83 और श्रीनगर है 89। लेह है हमारा अभी भी 512 किलोमीटर। तो जब हम श्रीनगर पहुँचेंगे तो लगभग 420 किलोमीटर के आसपास हमें लेह के लिए ट्रैवल करना होगा। तो सामने जो आप टनल देख रहे हैं ये बनिहाल काजीगुंड टनल है। एंड जस्ट लुक एट इट ओवर हियर, मतलब क्या कमाल की टनल बनाई है भाई। टरबाइन लगे हुए हैं साइड्स में, एक अच्छी लाइटिंग रखी गई है और सबसे बड़ी बात कि सीमेंटेड बनाई गई है टनल। अल्टीमेट भाई, मतलब मैं तो कमेंडेबल वर्क कहूँगा इसको। यहाँ BRO ने जो वर्क किया है ना यहाँ पे, अल्टीमेट। तो हम अपने मुद्दे से ना भटके, हम बात करते हैं अपने ही मुद्दे पे। जैसा कि मैं अब बता रहा था कि टेररिज्म ने सिर्फ बर्बाद किया है, और टेररिज्म जाते ही आप देखो कितना कुछ नया हो गया। ये टनल आप जो देख रहे हैं ये अभी बनाई गई है। इससे पहले जवाहर करके कोई टनल थी पुरानी वाली, वो रूट अलग था, वो पूरा बर्बाद रूट था, और ये नया वाला रूट है। अभी आप लोगों को पता होगा जम्मू से बनिहाल के लिए ट्रेन चालू कर दी गई है, और यहीं बनिहाल में एक नया रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। हमारे पास टाइम नहीं था, बट जाते हुए हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। आज से कुछ साल पहले, लगभग 2016 में आई गेस, जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तो मेरे को वो इंसिडेंट आज भी याद है। आई वॉज ऑन माई बाइक और मैं गलती से अनंतनाग वाले रास्ते में आगे चला गया था, और मेरी जैकेट पे और बाइक पे इंडियन फ्लैग था। तो चौराहे पे बहुत भीड़ थी, तो हमें रुकना पड़ा ट्रैफिक में। इतने में 8-10 लोग पत्थर उठा के खड़े हो गए। अब मेरे को तो वो इंसिडेंट क्लिक कर गया कि भाई यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं कुछ करता, इतने में पीछे से एक बच्चा आया और उसने धक्का दे करके वो फ्लैग खींच लिया। आई वॉज लिटरली इन शॉक कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो बच्चा मुश्किल से 8-10 साल का बच्चा होगा। इतने में पीछे से लोगों ने पत्थर बरसाने चालू कर दिया, और जो मेरे साथी राइडर थे उनको मैंने कहा भैया आप भगा लो, कोई खैर नहीं है फिर। और ये गनीमत रही, लगभग 2 किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी खींची, और उसके बाद हमें आर्मी मिल गई। आर्मी वालों के साथ हम ट्रक में बैठ करके हमारी गाड़ी लोड करवा के उन्होंने हमें श्रीनगर उतारा। और उस बार जब मैं उस इंसिडेंट को याद करता हूँ और जब आज का इंसिडेंट देखता हूँ, तो यही लगता है कि भाई क्या हो गया है, मतलब कितना चेंज हो गया है। अब ये टनल आप देख रहे होंगे, जब मैं अपनी कॉन्वर्सेशन में व्यस्त हूँ ये टनल चले जा रही है, और यहाँ पे दोनों तरफ टरबाइंस चालू हैं, और यहाँ बिल्कुल भी उमस नहीं है। इससे पहले वाली चेनानी टनल में आप लोगों ने देखा कि उमस थी बहुत ज़्यादा, बट यार ये तो मतलब अल्टीमेट हो गया है। देखो इस बार वाले व्लॉग्स थोड़े से इन्फॉर्मेटिव होंगे, एंटरटेनमेंट वाला डोज थोड़ा सा कम रहेगा, क्वालिटी कंटेंट इस बार ज़्यादा होने वाला है। तो हमारे जितने भी सीरियस व्यूअर्स हैं, ये उन लोगों के लिए तो मज़े वाली बात होगी। अराउंड 9 किलोमीटर लंबी ही ये टनल भी है, बनिहाल काजीगुंड टनल, और वहाँ इसका छोर आ गया है, मतलब यहाँ पे ये ख़त्म हो चुकी है। भाई क्या शानदार टनल बनाई है, सच बताऊँ तो ये अब तक की मुझे सबसे बेहतरीन टनल लगी। और यहाँ जैसे हम बाहर निकले हैं भाई ठंड बढ़ गई यहाँ पर। तो जी अगर आपको अनंतनाग जाना है तो ये चौराहा है जो आपको अनंतनाग के लिए ले जाता है, और शाम हो चुकी है हमें यहाँ पर, और 50 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन है आज का, विच इज़ श्रीनगर। और
देख रहे हो आप, मतलब क्या वाइब है यार, और क्या हाईवे बन गए हैं। मतलब ना बहुत ही खूबसूरत है यार। एक तो पॉल्यूशन नहीं है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अगर आप हिमाचल की बात करते हैं तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा भाई। वहाँ रोड्स छोटी छोटी हैं, यहाँ 4 लेन हाईवे बन गया भाई। हमारे जयपुर में भी बात करें ना तो 4 लेन हाईवे गिनी चुनी जगह है, ये पूरा हाईवे 4 लेन हो गया है। मतलब अगर आप जा रहे हैं श्रीनगर तो श्रीनगर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बनिहाल से लेकर और ये पूरा आप मान लीजिए सीधा श्रीनगर तक, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है भैया लोगों। यहाँ का जो आप एरिया देख रहे हैं, जो मेन बाज़ार है, यहाँ इंडिया की सबसे बड़ी बैट फैक्ट्रीज है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करते हैं। आपको किसी भी लकड़ी की बैट चाहिए, क्रिकेट बैट्स, वॉलीबॉल या आपके कोई भी बैट्स आपको चाहिए हो वो यहाँ मिल जाता है। और एक से एक ब्रांड है, एक से एक क्वालिटी है। मतलब सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रीज है और सब वर्क कर रहे हैं। देखें आप, लकड़ी के टुकड़े काट काट के रखें जिनको बैट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये काम यहाँ धारा प्रवाह से होता है। और ज़रा आप वाइब देखो यार, श्रीनगर के लिए जो रास्ता जा रहा है, अनंतनाग श्रीनगर के लिए, ये बिल्कुल चेंज हो चुका है भाई। पिछले 8 साल के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, इसने इसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। और ज़रा इस वैली का व्यू देखिए। ये जो आप खांचे देख रहे हैं ना ऊपर पड़े हुए, ये सारे बैट बनाने के खांचे हैं। सामने भी अगर आप देखेंगे तो ये बैट बनाने के खांचे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं होता, यहाँ काम खूब है, बट मेजर प्रॉब्लम शुरू से यही है, टेररिज्म। और जब से टेररिज्म यहाँ ख़त्म हुआ है तब से यहाँ काम भी बढ़ गया है। आप चाहे SSG ब्रांड देख लो या कोई भी ब्रांड, इंडियन ब्रांड्स इतने सारे हैं बैट बनाने वाले। ये देखो आप, धड़ल्ले से कटाई हो रही है और धड़ल्ले से बन रहे हो, ऊपर तक बैट्स रखे हुए हैं बने हुए। ये सारी बैट फैक्ट्रीज हैं। पिछले 2 किलोमीटर से अपन ने जितनी भी फैक्ट्रीज देखी हैं वो सारी बैट फैक्ट्रीज हैं। और यहाँ के पेड़ भी मतलब इतने शानदार क्वालिटी के पेड़ हैं यहाँ पे। चीड़, देवदार, शीशम, आपको जिस भी तरह का बैट चाहिए आप बस क्वालिटी बताओ, ये बना कर दे देंगे। देखो किसी ने कहा है अगर किसी शहर को बदलना है ना तो वहाँ पे डेवलपमेंट दे दो। और डेवलपमेंट कब आता है? जब वहाँ पे टेररिज्म ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, श्रीनगर में टेम्परेचर होगा अभी अराउंड 2 से 3 डिग्री। तो निदेश भाई ने निकाल लिया है अपना विंड शीटर, क्योंकि यहाँ पे ठंड अचानक से बढ़ चुकी है। दोस्तों, पिछले 12 साल में मैंने जितनी भी राइडिंग करी है, जितने भी हाईवेज़ देखे हैं, उनमें से सबसे खूबसूरत हाईवेज़ का नाम अगर मैं देना चाहूँ तो मैं इस हाईवे को दूंगा। दोनों साइड कंट्री साइड व्यू है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, एक खुशनुमा ठंड है। और ये जो हाईवे है जो हमें श्रीनगर लेकर जा रहा है, यहाँ से श्रीनगर बस कुछ 1 किलोमीटर ही बाकी है। पीछे वाला हाईवे जब अनंतनाग गया था, मैं आप लोगों को उसकी कहानी भी बता चुका। अब ये जो रास्ता है हमें श्रीनगर लेकर जाता है। और इतने चौड़े चौड़े हाईवेज़ हैं, हर जगह 6 लेन हाईवेज़ हैं। एक जगह आई थी जहाँ पे 10 लेन का हाईवे था। और ज़रा ये सूरज की लालिमा आप देखिए, डूबता हुआ सूरज, साथ में ये खूबसूरत पहाड़ और ये पेड़ जो इसको देते हैं एक अलग ही नज़ारा।
तो हम लोग फाइनली श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। जा कर के सबसे पहला काम होगा हमारा आज का स्टे ढूंढ। तो गाइस हम लोग हैं श्रीनगर में, हम लोग एंटर हो चुके हैं लगभग 10 किलोमीटर ट्रैफिक में पहुंचने के बाद में। ये भाई साहब हमारे साथ में आए हैं अल्टो वाले, इन्होंने हमें पकड़ लिया बाईपास पे ही। बोले भैया आपको होटल चाहिए तो आप मेरे साथ आ जाओ। रेटें बहुत अच्छी हमें दे रहा था भाई। रेटें अभी मैं आपको होटल देख करके पहुंच के स्टे करके फिर बताऊंगा। बाकी मिल गया होटल, अब जा कर के देखेंगे और स्टे का डायरेक्ट कर लेंगे।